दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मुद्दे की बात में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके दिग्गज नेता अशोक तंवर का आप पार्टी से संबंध विच्छेद करना, इस्तीफा देना। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और वो अब किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे और यही हमारे आज की मुद्दे की मुख्य बात है। दोस्तों, अशोक तंवर राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता रहे हैं। वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रहे और इतने बड़े पदों पर रहते हुए कांग्रेस ने उन्हें सिरसा आरक्षित सीट से 2009 में लोकसभा का टिकट दिया और उन्होंने इनेलो के कैंडिडेट को 35,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया। और ये काबिल तारीफ बात थी कि मोटे तौर पर अशोक तंवर का रिश्ता कभी भी सिरसा से नहीं था, लेकिन जो उनका औरत था और जो राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका रुतबा था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो उनका कांग्रेस में रुतबा था, तो पूरे प्रदेश का जन जन उनको जानता था। इसलिए बेशक उनके लिए सिरसा एक नई सीट थी, उसके बावजूद उन्होंने इनेलो के गढ़ में जाकर, सिरसा इनेलो का गढ़ है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गृह नगर है, उसमें जाकर इनेलो के कैंडिडेट को हराना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया? अशोक तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया, जबकि कांग्रेस ने उसे अशोक तंवर को राष्ट्रीय स्तर के पदों पर बिठाया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष पर बिठाया और तीसरे उनको सिरसा से लोकसभा का टिकट देकर संसद में पहुंचाया। फिर आखिर वजह क्या थी? दोस्तों, सब जानते हैं कि जो अवंतिका उनकी पत्नी है, वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की नाती है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अशोक तंवर दलित समाज से नाता रखते हैं, लेकिन उनकी शादी ब्राह्मण समाज में शंकर दयाल शर्मा की नाती से हुई। और बताया जाता है और बताया क्या जाता, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अशोक तंवर का सोनिया गांधी परिवार से बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है। वो उनकी किचन कैबिनेट के एक तरीके से मंत्री थे, जो खास हुआ करते हैं। ना केवल सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक के वो बहुत करीबी थे और इसीलिए उनको इतने इतने बड़े पदों पर बिठाया गया और लोकसभा पहुंचाया गया। अब सवाल आता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उसका कारण जो बताया जाता है वो ये है कि मोटे तौर पर कभी भी उनकी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा जी से नहीं बनी। ऐसे प्रदेश के युवा अध्यक्ष थे
जिन्होंने पूरे हरियाणा में कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया, हजारों लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन जो मैं उस बात पर आ रहा हूं कि उनको क्यों मजबूर होना पड़ा कांग्रेस को छोड़ने के लिए, उसका कारण बताया जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनको वादा किया गया था कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि उन्हें मालूम थी हाईकमान को भी कि अशोक तंवर की टसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, लेकिन उनको दोनों को साधने के लिए, अशोक तंवर और हुड्डा जी को साधने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उनको विश्वास दिलाया था कि कोई बात नहीं है, जो हुड्डा जी कर रहे हैं आप उससे निश्चिंत रहें, हाईकमान आपके साथ है। और हरियाणा की 90 सीटों में से 30 सीटें उनको दी जाएंगी, 30 सीटें अशोक तंवर के पसंदीदा लोगों को दी जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि जब विधानसभा के चुनाव हुए 2009 में, तो उनकी टिकट हाईकमान ने 30 से 20 की, फिर 20 से 15 पर ले आए, फिर 15 भी नहीं दी, फिर कि भाई 10 दे देंगे, फिर 5-7 पर आ गई। यानी कि पूरी तरीके से हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आ गया और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर का जहां बड़ा हिस्सा उम्मीदवारों को चुनने में होना चाहिए था और उनके पसंदीदा लोगों को टिकट मिलना चाहिए था, जिन लोगों ने उनके साथ पूरे हरियाणा में उनकी पद यात्राओं में, साइकिल यात्राओं में मदद की थी और जो कैंडिडेट अशोक तंवर ने तैयार किए थे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, उनको किसी को भी टिकट नहीं दिया गया और उनको कई मौकों पर अपमानित भी किया गया। हरियाणा में जब अपमानित किया गया, कहा तो यह जाता है कि हुड्डा जी के द्वारा उनको अपमानित किया गया। तो जब उनको अपमानित किया गया तो कांग्रेस हाईकमान ने उनको संरक्षण नहीं दिया और उनकी बातों को नहीं सुना, उनके हितों की रक्षा नहीं की। इसलिए उन्होंने उस कांग्रेस को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया था या अशोक तंवर ने अपनी राजनीति में कांग्रेस को बढ़ाने के लिए अपना जीवन लगाया था। इन दोनों बातों को आप कैसे भी समझ सकते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, चूंकि वो जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं, पढ़ाई के समय से ही उन्होंने छात्र राजनीति की थी, राजनीति उनकी रग रग में है, तो उन्होंने गुस्से में कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। फिर वो टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में चले गए और बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस में जब उनको शामिल किया गया तो ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा भेजने का वादा किया था, वरना हरियाणा में या इस क्षेत्र में तो, हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो टीएमसी का कोई वजूद है नहीं। उनको वही आश्वासन दिया गया था कि आपको हम राज्यसभा में भेजेंगे और आप हरियाणा में और हिंदी भाषी प्रदेशों में टीएमसी को आगे बढ़ाने का काम करिए। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए अशोक तंवर को टीएमसी को भी अलविदा कहना पड़ा। टीएमसी को अलविदा कहा तो उस दौरान आप पार्टी तेजी से उभर रही थी और सबको मालूम है कि आप पार्टी ने भाजपा को बुरी तरीके से दिल्ली में हराकर मुख्यमंत्री अपना बनाया,
केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और बुरी तरीके से हराया। उसके बाद पंजाब में भी उसकी लहर चली आपकी, और पंजाब में भी आपने इतना पार्टी को बढ़ाया आगे कि पिछले विधानसभा चुनावों में आप सत्ता में आई, बहुमत में आई, और आज पंजाब में उनका मुख्यमंत्री है। तो अशोक तंवर ने इन माहौल को देखते हुए, और केजरीवाल भी चूंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अशोक तंवर भी जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि हरियाणा में पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अशोक तंवर जैसे नेता की उन्हें ज़रूरत है, जो हरियाणा में सांसद भी रहा है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है, NSUI का अध्यक्ष भी रहा है, तो उनको बहुत मुफीद होगा। और दोनों में सेटिंग हुई और अशोक तंवर कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर तीसरी पार्टी में आप में शामिल हो गए। लेकिन जो अशोक तंवर ने सोचा था कि आप पार्टी का पंजाब और दिल्ली की तरह, क्योंकि हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है, केजरीवाल भी हरियाणा के हैं, तो हरियाणा में उनकी राजनीति चमक जाएगी। आपके द्वारा वो पुनः सक्रिय राजनीति में आएंगे और कामयाब होंगे, और वो MP MLA हरियाणा से आपकी टिकट पर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त का कुछ पता नहीं चलता, कुछ ऐसा माहौल बना है पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार होते हुए हरियाणा में आपका वजूद जो शुरू में दिखाई दे रहा था, या जैसा केजरीवाल सोच रहे थे, या जैसा अशोक तंवर सोच रहे थे, वैसा हुआ नहीं। हरियाणा में अब तक जितने चुनाव छोटे या बड़े लड़े आपने, उनमें कामयाबी नहीं मिली, और हालात अब भी जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, हरियाणा में आपका अभी भी कोई वजूद है नहीं। अब अशोक तंवर को लगा कि जिन सपनों को लेकर वो आप में शामिल हुए थे, वो भी पूरे होने वाले नहीं हैं, और उन्होंने आज यानी वीरवार को आप पार्टी को अलविदा कर दिया। उस पे भी इस्तीफा भेज दिया, और जो भी जब जिस पार्टी को कोई भी नेता छोड़ता है तो उसे अपने त्याग पत्र में कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है। वो कितना सही है कितना गलत है वो मुद्दा अलग है। तो उन्होंने जो है लिखा कि चूंकि आप जो है कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है, चंडीगढ़ में भी मेयर के मुद्दे पर वो दोनों मिलकर सारा कुछ करना चाह रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में भी वो शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिल्ली में भी उनकी अंटी-सट्टी चल रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। तो चूंकि कांग्रेस के साथ उनका बहुत अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है बकौल अशोक तंवर, और जिस पार्टी को छोड़कर आए थे आप भी उसी की तरफ गलवैयाँ बढ़ा रही है, उसी के साथ सारे समझौते करना चाह रही है। इसलिए मेरे लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, और ये कहकर आरोप का उस पर लगाकर, आप पार्टी पर लगाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र भेज दिया। तो ये तीसरी पार्टी से त्यागपत्र हो गया। 3 पार्टी तक का सफर अब तक अशोक तंवर पूरा कर चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, चौथा पड़ाव कहाँ है? तो चौथा पड़ाव है उनका भाजपा। भाजपा को उनकी जरूरत है, और जरूरत किस लिए है कि भाजपा के पास हरियाणा में
कोई बड़े कद का दलित नेता नहीं है और भाजपा हरियाणा में दलित राजनीति को भी अशोक तंवर जैसे बड़े कद के नेता के द्वारा साधना चाहती है। और जो अंबाला में जैसे रतनलाल जी थे, उनके पूर्व सांसद थे जिनकी डेथ हो गई, या तो उस सीट से अशोक तंवर को इन लोकसभा चुनावों में वो लड़ाना चाहती है, या उनका जो पुराना जहां से वो कांग्रेस के सांसद रहे थे सिरसा से, वहां से टिकट देना चाहती है। भाजपा को लगता है कि जो पुरानी उनकी सांसद हैं सिरसा से, उससे ज़्यादा बेहतर अशोक तंवर पार्टी के लिए मुफीद रहेंगे। और अशोक तंवर इतने बड़े कद के नेता हैं कि भाजपा उनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी और अशोक तंवर दलित राजनीति को भाजपा में साध लेंगे और दलितों को भाजपा के साथ जोड़ने का बड़ा काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, अशोक तंवर जी की जो राजनीति की ये सफ़र है, अशोक भाजपा में आकर ठहर रहा है और उनको इतने बड़े लेवल पर धूमधाम के साथ शनिवार को ही भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के चाणक्य, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सरकार में नंबर 2 भाजपा के नेता मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी, नड्डा जी और तमाम बड़े नेताओं के सामने दिल्ली में वो भाजपा में शामिल होंगे। और चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसा माहौल उनको शामिल करते हुए बनाना है कि जिससे लगे कि एक बहुत बड़ा नेता कांग्रेस और आपको छोड़कर जो आया है वो भाजपा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोनों मिलकर हरियाणा में 1 और 11 जैसी स्थिति पैदा करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक अशोक तंवर की नीतियों की बात है, नीतियां तो उनकी भाजपा से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन दोस्तों क्या करें, सत्ता का चस्का है ही ऐसा। कुर्सी से जो एक बार चिपक गया, राजनीति में जो चला गया, वो बिना राजनीति के कोई नेता जिंदा रह नहीं सकता। और जहां तक मैं जो कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, कि वो पक्के पकाए कांग्रेस के सिद्धांतों वाले नेता हैं अशोक तंवर। वो गांधी परिवार के करीबी नेता रहे हैं और उनकी मानसिकता कांग्रेस की है, कांग्रेस के सिद्धांतों वाली है। लेकिन सिद्धांतों को क्या करें जब उस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं रखा, तो वो ही उस पार्टी का क्यों सम्मान रखेंगे, उन सिद्धांतों के पीछे क्यों अपना राजनीतिक भविष्य खराब करेंगे। तो सबको चाहिए सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, सबको जीत चाहिए। इसलिए अशोक तंवर ने भी अपने सारे सिद्धांतों को त्याग कर, अपनी मूल पार्टी को त्याग कर और उसके बाद में टीएमसी और आप को भी त्याग कर अब भाजपा का दामन थामा है। धूमधाम से वो दिल्ली में शनिवार को भाजपा का दामन थाम लेंगे विधिवत रूप से, और माना जा रहा है कि भाजपा उनको सिरसा या अंबाला से चुनाव लड़वाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर के आने से, भाजपा में शामिल होने से उसके क्या फलितार्थ निकलते हैं,
भाजपा को कितना फ़ायदा होता है, अशोक तंवर को कितना फ़ायदा होता है, और क्या अशोक तंवर का ये चौथा पड़ाव, आखिरी पड़ाव शामिल होगा, साबित होगा, कह नहीं सकते। बाकी भविष्य के गर्भ में छिपा है। दोस्तों, आज मेरी बात, मुद्दे की बात यहीं पर समाप्त होती है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।